नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का विवादित बयान सामने आया। औरंगजेब को क्रूर नहीं मानता, यह अबू आजमी की ओर से कहा गया है। हिंदुओं के लिए औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है, ये अबू आजमी की ओर से कहा गया। समाजवादी पार्टी के नेता है अबू आजमी, जिन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है और जिसके बाद से इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी पारा फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी और असहिष्णु शासक नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा, औरंगजेब के बारे में गलत बातें कही जा रही हैं, उसने हिंदुओं के लिए बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। तो फिलहाल राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए, अबू आजमी ने जिस तरीके का विवादित बयान दिया और औरंगजेब को लेकर खास तौर पर, जबकि औरंगजेब को हमेशा से विवादों के साथ ही जोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि वो मुगल शासक ऐसा शासक था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार की। अब अबू आजमी के दिए गए बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक एक करके प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था। विधानसभा का भी दिशाभूल उन्होंने की थी, महाराष्ट्र की जनता की दिशाभूल की थी। ये स्पष्ट हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री है, ऐसे मंत्रियों पे कब कार्रवाई करेंगे, यह भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा हुआ। वो आदमी का कितना उसमें जो दुष्कृत्य है उसमें उसका हाथ कितना है, उसका सपोर्ट कितना है, क्या है, कुछ भी तो मालूम नहीं है। और आज भी जो है कोर्ट में जो कागजात दाखिल किए गए हैं उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध जो है धनंजय मुंडे के साथ नहीं दर्शाया गया है। मगर धनंजय मुंडे ने जो है अपने नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसका जो है हमारे पार्टी ने जो स्वागत है। तो सपा के औरंगजेब प्रेम पर बोले शिवपाल यादव। शिवपाल ने अबू आजमी का बचाव किया है। सरकार गरीबी और महंगाई की चिंता करे, ये शिवपाल यादव की ओर से कहा गया। और अब इस बयानबाजी के रुख को मोड़ने की कोशिश शिवपाल यादव करते हुए नजर आए। औरंगजेब पर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव की ओर से अबू आजमी का बचाव करते हुए ये बयान दिया गया और ये कहा गया है कि सरकार गरीबी और महंगाई की चिंता करे। वहीं उन्होंने मायावती द्वारा मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि उन्हें चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि वो कहां बैठी हुई है। ये जो उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है और यहाँ चर्चा होना चाहिए किसानों से लेके बेरोजगारी से लेके भ्रष्टाचार और जो यहाँ अव्यवस्था हुई है कुंभ में से, तो इन पर चर्चा होना चाहिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है और यहाँ चर्चा होना चाहिए किसानों से लेके बेरोजगारी से लेके भ्रष्टाचार
और जो यहाँ अब व्यवस्था हुई है कुंभ में से, तो इन पर चर्चा होना चाहिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। और तो आपने शिवपाल यादव को सुना और शिवपाल यादव अब बीच बचाव के लिए उतर आए हैं। और साथ ही आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में जहां अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया और ये कह दिया कि मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता, लेकिन फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाहों की छवि को विकृत करने की कोशिश की जा रही है, धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में बीच बचाव करने के लिए शिवपाल यादव आ गया है। उन्होंने बयान का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि सरकार को ऐसे विवादित बयानों पर नजरअंदाज करते हुए इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस वक्त देश में महंगाई का मुद्दा चरम पर है। ऐसे में महंगाई और रोजगार की चिंता करनी चाहिए सरकार को, ऐसे बयानों की नहीं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब इस प्रकार की बयानबाजी समाजवादी पार्टी करती है तो फिर समाजवादी पार्टी के बीच बचाव के लिए महासचिव भी सामने आ जाते, प्रमुख भी सामने आ जाते। लेकिन जो शिवपाल यादव की खुद की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की ओर से विवादित बयान दिए जाते हैं तो वो इस पर चुप्पी साधना या पूरे एंगल को घुमा देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसके बजाय अगर यहां बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी कर दी गई तो फिर उसे तुरंत आड़े हाथों यही समाजवादी पार्टी लेती हुई नजर आती है। हालांकि अब देखना यही है कि अभी और इस पर कितना ज्यादा सियासी पारा बढ़ने और चढ़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त मांग की जा रही है कि अबू आजमी को माफी मांग लेनी चाहिए अपने दिए गए बयान को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कई लोगों की भावनाओं को आहत किया है। यहां तक कि बॉलीवुड फिल्म छावा का जिक्र भी किया गया। अबू आजमी ने भी अपने बयान में जिक्र किया कि कैसे बॉलीवुड हिंदी फिल्मों में खासतौर पर मुगल बादशाहों की छवि को आज के वक्त में धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और उनका इशारा कहीं ना कहीं छावा की ओर था, क्योंकि छावा फिल्म में जिस तरीके से संभाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को दिखाया गया है और उन पर किस तरीके से अत्याचार हुआ, और एक और जहां छत्रपति महाराज शिवाजी ने जिस तरह युद्ध लड़ा, संघर्ष किया, संभाजी को जिस तरीके से मौत मिली, ऐसे में उन सभी तस्वीरों को उकेरने की कोशिश उस फिल्म के जरिए की गई और ये कहा गया कि औरंगजेब कितना क्रूर था। मुगल बादशाहों के साथ में जब भी युद्ध हुआ तो वो किस हद तक, किस नीचता तक गिरे। लेकिन अब अबू आजमी इस पर सामने आते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड का तो इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि इतिहास को बदला जा सके, इतिहास को दूसरों के सामने अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, खासतौर पर मुगल बादशाहों की छवि को विकृत किया जा सके। ऐसे में इसी बयान को लेकर क्या इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है। और खासतौर जैसे उन्होंने ये कहा है कि शिवाजी महाराज का वो सम्मान करते हैं लेकिन औरंगजेब को पूरी तरह क्रूर नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि अगर उसने कुछ मंदिर तोड़े तो कई हिंदू परिवारों की मदद भी की है, कई मंदिर बनवाए भी हैं, और इसके अलावा ये भी कहा कि वो सिर्फ अपनी सियासत को कायम रखने के लिए यहां तक कि रुपए कैसे और संपत्ति और कैसे बढ़ाई जा सकती है उस पर ध्यान देते थे, और इसी के तहत में कई कदम उठाए गए थे। तो देखिए, औरंगजेब वाले बयान पर अबू आजमी ने माफी फिलहाल मांग ली है। अगर कोई आहत हुआ तो माफी मांगता हूं, यह अबू आजमी की ओर से कहा गया है। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मैंने शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई अगर आहत हुआ तो मैं अपने शब्द, अपने स्टेटमेंट वापस लेता हूं। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र को बंद करना, मैं समझता हूं कि यह महाराष्ट्र की जनता का नुकसान करना है। अबू आजमी के बयान का जिक्र हम कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन मैं मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर नहीं मानता हूं। लेकिन अब देखिए, उनकी माफी इस बात को लेकर सामने आ चुकी है और ये कहा गया उनकी ओर से कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया अपने बयान में। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस पर राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि फिर भी अगर मेरे इस बयान के बाद अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी मांगता हूं। तो अबू आजमी ने फिलहाल माफी मांग ली है और इसी बात की मांग की जा रही थी लगातार कि अबू आजमी जल्द से जल्द माफी मांगे। हालांकि समाजवादी पार्टी जहां बीच बचाव के लिए अब तक उतर रही थी, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कहा जाएगा जब खुद अबू आजमी ने अपने दिए गए स्टेटमेंट को वापस लेने की बात कही और माफी मांग ली है। तो
फिलहाल कई बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी में कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेताओं के ऐसे विवादित बयान का समर्थन कैसे कर सकते हैं। और अब एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही है और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर। धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम फडणवीस ने